मैं शहर में अपने मामा के घर में रहता था। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। मामी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर झांक कर देखा तो कभी कभी इंसान को अपने आँखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और यह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ भी देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीठ पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था, पर मामी को तो इस बात का शक भी नहीं हुआ था कि मैं आज जल्दी घर पर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं आज जल्दी घर पर आ गया था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह सब मुझे देखने को मिलेगा। मैं तब एक कदम वापस लौट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मामी को मेरी मौजूदगी का महसूस हो और हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नज़रें मिलाने के काबिल न रहें। मैं घर से निकलकर बेमकसद सड़क पर चला आया और मेरे आंखों के सामने बस एक बात चल रही थी। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में थी वह मैं बयां नहीं कर सकता था। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह उसकी नज़रों के सामने इस तरह का कोई काम करे। मुझे मामी के साथ रहते हुए 5 महीने होने वाले थे, लेकिन इन 4 महीनों में एक बार भी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। यह जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके ही घर पर क्या कर रही थी। मेरा नाम अरुण है। मुझे अच्छी पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा। मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का खर्चा उठा पाता, इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी। शहर में मेरे मामा भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाना कुछ बेहतर न लगा, क्योंकि उनकी शादी को 3 महीने ही हुए थे और 15 दिन में उन्हें वापस विदेश चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिला तक नहीं, तो वह फ़ोन करके मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्हें मुझसे ऐसे रवैया की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नई शादी की वजह से मैं उनके घर पर नहीं आया, कि कहीं मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाएं। यह सुनकर तो मामा बहुत गुस्सा हो गए और कहने वाले लगे कि मामी तुम्हारी बहुत अच्छी है, वह तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर मैं उनके घर चला गया। मामी से मिलकर तो मैं सोच में पड़ गया। उम्र में मेरे मामा से आधी और बहुत खूबसूरत थी। शायद मामा की नौकरी और पैसे का कमाल था कि उन्हें ऐसी पत्नी मिली। वह मुझसे बहुत ही प्यार से पेश आई और कहने लगी, अरुण, अब जब यहाँ पर तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो इस तरह से तुम्हें हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान उठाओ और हमारे घर में आ जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने में 15 दिन बाकी हैं और तुम्हारे मामा के जाने के बाद भी यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा है, मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद अकेली किस तरह रहूँगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मैं अगले ही दिन मामा के घर में रहने लगा। इस तरह मुझे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं थी और मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकता था। 15 दिन झटपट गुजर गए और मेरे मामा के जाने का वक्त हो गया। मामा एयरपोर्ट पर मेरे गले लगे और कहने लगे कि अपनी मामी का ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैं मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी का ध्यान रखूँगा। जब हम दोनों घर आए तो मामी बहुत उदास नज़र आ रही थी। काफ़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही। रात को जब अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही न रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मामी कोई बात नहीं। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम पार्वती है, तुम मुझे पार्वती कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे मामी कहते हुए कुछ अच्छे नहीं लगते। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। वह ठीक ही कह रही थी। उम्र में वह बिल्कुल मेरे ही बराबर थी, लेकिन मुझे इस तरह से उनका नाम लेना ठीक नहीं लगा। और फिर जब तक मामा यहाँ थे तो मैंने कभी भी मामी को उनके नाम से नहीं पुकारा था। अब मामा के जाने के बाद कैसे उन्हें उनके नाम से पुकार सकता था, लेकिन वह मुझे बराबर जिद करने लगी कि अरुण, तुम मुझे पार्वती कहकर ही पुकारो। मामी के जिद करने पर मैंने उन्हें पार्वती पुकारना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। मामी को कहीं भी घूमने जाना होता तो वह मेरे ही साथ जाती, शॉपिंग पर भी जाता
तो मेरे साथ ही जाती। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का तरीका इस कदर प्यार करने वाला था कि मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता, पता नहीं उन्हें मामा से किस तरह शादी कर ली, जबकि ना ही उसकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनका अंदाज और ख्याल मामा के जैसे था। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मामा को गए हुए पूरे 2 महीने हो गया था और इस 2 महीने में मैं और पार्वती बहुत ही अच्छी तरह से रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो वह पार्वती मामी को देखकर हैरान रह गए। मैंने उन्हें बताया कि पार्वती मेरी मामी है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। और फिर जब पार्वती जूस सबके सामने रख कर चली गई तो वह कहने लगे, यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद भी तेरा मामा कैसे चला गया। इतनी दूर काम करने अपने दोस्तों की बातें सुनकर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग धीरे धीरे बात करने लगे कि खूबसूरत लड़की के साथ अकेले रहते हुए कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मैं उन लोगों की बातों को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन जब रात को पार्वती किचन में चाय बना रही थी तो मैं पानी की बोतल लेने कमरे से निकला। मैं पानी की बोतल भरना भूल गया था और रात के 1 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो पार्वती को किचन में देखकर मैं चौंक गया था और फिर इसके बाद उन्हें नाइटी पहने हुए किचन में चाय बनाते देखा तो मुझे अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी। स्टाइलिश कटे हुए बाल कानों पर झूल रहे थे। एक लम्हे में मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं 25 साल का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर मौजूद था। मेरी नज़रें बार बार बहक रही थी। पार्वती को मेरे मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है अरुण, अभी तक जाग रहे हो। मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़रें झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें देख सकता। मैं पार्वती से कहा कि रात को आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर पार्वती कहने लगी, मुझे ख्याल नहीं रहा। और फिर पार्वती ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ली और पानी भरकर मुझे दी तो उसके इस अंदाज में मेरे होश खोने लगे थे। इसलिए मैं जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और पार्वती के पास रुकता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं मेरा दिल पार्वती पर तो नहीं आ गया। मुझे बार बार यह ख्याल भी सता रहा था कि पार्वती मेरी मामी है। मेरे इम्तिहान धीरे धीरे करीब आ रहे थे और मैं खुद को पार्वती से दूर रखकर मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। इस रात के बाद मैंने खुद को पार्वती से दूर कर लिया। मेरे दोस्त पढ़ने के लिए अक्सर मेरे पास आने लगे थे। पार्वती भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती और खूब बातें करती। मेरे दोस्तों को भी मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के बीच में कोई पर्दा नहीं था। मैं खुद ही मेरे दोस्तों को कहा था कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें, इस तरह उनका भी दिल लग जाता है। हमारे इम्तिहानों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं पार्वती से वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर ले जाऊंगा। और फिर पार्वती की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर का खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। सुबह जब कॉलेज गया तो बाहर के खाने ने मेरी तबीयत ख़राब कर दी और मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं कॉलेज से छुट्टी ले ली और मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा, क्योंकि मुझे जल्द ही ठीक होना था कि मेरे इम्तिहान अच्छे हो सके। मगर मुझे क्या पता था कि घर जाकर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद शायद मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त पार्वती गहरी नींद में सो रही होती। लेकिन जैसे ही मैं पार्वती के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैं कमरे में जाकर तो पार्वती जी हाल में ही अंदर मौजूद थी। उसे देखकर मैं सच में पड़ गया कि क्योंकि वह तनहा नहीं थी, उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त राजू भी मौजूद था। राजू की इस वक्त यहाँ मौजूदगी ने मुझे हिला कर रख दिया था और इस वक्त पार्वती के वजूद ने मेरे शक यकीन में बदल दिया था। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल रच रहे थे इसके बारे में तो मैं कभी सोच नहीं सकता। यह शहर तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आगे था। पार्वती हंसते हुए मेरे दोस्त राजू से मेरे बारे में कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही अजीब किस्म का लड़का है। कितनी दफ़ा मैंने उसे अपनी खींचने की कोशिश की लेकिन मेरी खूबसूरती के जैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि वह पूरी तरह अजीब है, जिसने अभी तक मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठा कर देखा। राजू हंसकर कहने लगा कि कोई बात नहीं पार्वती, मैं तुम्हें मिल गया ना।
तुम मेरे साथ खुश रहो। पार्वती कहने लगी, मैं जवान हसीन कब तक इस तरह तन्हाई की जिंदगी गुजार लूँगी। मेरा शौहर समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने पास हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसे की नहीं बल्कि उसके साथ की ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी वह मुझे अकेला छोड़कर गया, तो मैं क्यों ना अपना रास्ता अपना लूं। और फिर दोनों ने अपनी मन मर्जी कर ली। फिर मैं घर से बाहर निकल आया, क्योंकि घर मैं आज उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना रहता। बहुत सोच समझ कर मैंने यह फैसला किया और अपने मामा को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि मामी उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो वह शायद तन्हाई में मर जाएगी। इसलिए आप उन्हें अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर मामा भी कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं अगले हफ्ते खुद ही वापस आ रहा हूँ और मैं पार्वती को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। इसलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। मैं दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे प्यार से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने मेरे दोस्त को निशाना बना लिया। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद वह ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने सीने में दफन कर ली और मामा के आने के बाद खुशी से दोबारा हॉस्टल में रहने लगा था। राजू का उसे घर में आना जाना मेरी ही वजह से था और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए उसका भी वहाँ आना जाना बंद हो गया था। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।